कई बैगा परिवार ऐसे हैं जो अर्ध खाना बदोश जिंदगी जीने के लिए मजबूर है। जहां पर इनका मूल गांव है, पैतृक गांव है, वहां इनके पास जमीनें नहीं है। कितने महीनों के लिए आप लोग यहां पर आते हो? 5-6 महीना। हम जिस झोपड़ी में पहुंचे हैं, ये पूरी तरह से बांस की कमचियों से बनी हुई है। सरकार के द्वारा 2006 में इन बैगा परिवारों को हैबिटेट राइट्स के साथ में वनाधिकार कानून का अधिकार दिया गया है, जिसके तहत ये व्यक्तिगत दावा कर सकते हैं ज़मीन के लिए, सामूहिक दावा कर सकते हैं। लेकिन अधिकांश बैगा परिवारों में अभी तक कानून कायदों की समझ विकसित नहीं हुई है। इसकी वजह यही है कि आज भी बैगा परिवार के लोग पढ़ाई लिखाई से विरत है। पढ़ाते लिखाते हैं पर देखभाल के लिए कोई है रहते भी नहीं घर में। इसलिए साथ में ला लेते हैं। आधुनिक जीवन शैली और सरकारी प्रयासों के बाद बैगाओं की जिंदगी में कुछ हद तक तो बदलाव जरूर आया है, लेकिन आज भी कई बैगा परिवार ऐसे हैं जो अर्ध खाना बदोश जिंदगी जीने के लिए मजबूर है। ऐसे ही बैगाओं के बीच आज हम पहुंचे हैं। फिलहाल हम उमरदौनी गांव में हैं। यहाँ पर जितने भी बच्चे हैं बैगाओं के, उन्हें देखने से समझ में आता है कि ये पढ़ाई करने बहुत कम ही जाते हैं। ज़्यादातर ये बच्चे अपने माँ बाप के साथ जहाँ पर इनके परिवार के लोग काम धंधे की तलाश में पहुँचते हैं, वहाँ पहुँच जाते हैं और ऐसी स्थिति में इन परिवारों की जो है पढ़ाई लिखाई छूट जाती है। पढ़ाते लिखाते हो क्या नहीं? पढ़ाते लिखाते हैं पर देखभाल के लिए कोई है रहते भी नहीं घर में। इसलिए साथ में ला लेते हैं। बताया जा रहा है कि उकवा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले राजपुर गांव के ये निवासी है। वहां पर इन्हें वनोपज, लघु वनोपज के साधन उपलब्ध नहीं होते हैं। ऐसी स्थिति में उनकी ज़िंदगी में और भी दुश्वारियां बढ़ जाती है, परेशानियां बढ़ जाती है, जिसकी वजह से उन्हें मजबूरीवश अपना गांव छोड़कर अर्ध खाना बदोश ज़िंदगी बिताने के लिए हर साल इसी तरह से झोपड़ियाँ बनाकर अपने काम धंधे के लिए, अपने परिवार के भरण पोषण के लिए इस तरह से दूसरे गांव में पहुंचना पड़ जाता है। गांव में अगर सरकार भी काम वाम दे देते तो गांव में रहते, इधर उधर नहीं भटकते। इन परिवारों में आज भी अपने अधिकारों के प्रति जो जागरूकता होनी चाहिए, जो कानून कायदों की समझ होना चाहिए, वो विकसित नहीं हुई है। और यही कारण है कि वनाधिकार जैसा कानून, जिसमें इन्हें व्यक्तिगत अधिकार मिला हुआ है, सामूहिक दावे का अधिकार मिला हुआ है, हैबिटेट राइट्स का अधिकार मिला हुआ है, उससे ये आज तक अनभिज्ञ बने हुए हैं, जिसके चलते उनके पास गांव में खेतीबाड़ी की ज़मीनें तक नहीं है। गांव में आप लोगों के पास ज़मीनें हैं खेतीबाड़ी की? नहीं। अच्छा, पट्टे हैं? जी नहीं। और ये जो बैगाओं को पोषण अनुदान का 1500 रुपये मिलता है, वो मिलता है? जो वो भी नहीं मिलते। अच्छा, कितने लोगों को नहीं मिलता गांव में, बैगा परिवारों को? गांव में बहुत लोग को नहीं मिलते। क्या डॉक्यूमेंट्स है आप लोगों के पास? डॉक्यूमेंट सब है, आधार कार्ड, पासबुक, राशन कार्ड, ये सब है। तो सब है, तो फिर लाभ क्यों नहीं मिलता आप लोगों को? मिलते नहीं जी, मिलते थे पर बंद कर दिए, देते नहीं। कितना रुपया मिलता था पहले? पहले 2000, उसके बाद में फिर 1500, उसके बाद में फिर बंद हो गए। एक नज़र हम बैगा परिवारों के इन कमची से बनी झोपड़ियों पर भी डाल लेते हैं कि आखिरकार ये झोपड़ियाँ किस तरह से बनी हैं और कौन कौन सी सामग्री इनके इस झोपड़ी नुमा आवास में दिखाई दे रही है। तो आप देख रहे हैं कि जो ये काम करते हैं, सूपे डल्ले टोकरे बनाते हैं, उसकी ये नेर यहाँ पर रखी हुई है। ये सूपों की नेर है। बर्तन के तौर पर यहाँ पर एक चम्मच है, एक छोटी सी कटोरी है, 2-3 ढक्कन है, एक थाली है और करची है और छोटा सा एक लोटा टाइप का छोटा वाला जर्मन का ही बर्तन है और एक गिलास है। साथ में एक प्लास्टिक की बाटल है और ये पानी के लिए एक तेल की केन है। इससे ज़्यादा इनके पास कोई बर्तन नहीं है। ईंटे को रखकर इन्होंने यहाँ पर एक चूल्हा बनाया है और भोजन के लिए जो सब्जी बनाने के लिए ज़रूरी सामग्री रखती है, उसके तौर पर ये छोटी सी
यहाँ पर हल्दी की पुड़िया है जिसमें मात्र 10 ग्राम 20 ग्राम हल्दी है और ये नमक का डब्बा है और ये मछली पकड़ने की ढूटी यहाँ पर दिखाई दे रही है। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर एक छोटा सा थैला है। इस थैले में कुछ इनके राशन पानी की सामान है। कपड़े लत्तों में इनके पास छोटे मोटे कंबल है, वायल पातल है और पहनावे के कपड़े हैं, डेली यूजेस के कपड़े हैं। और ये बच्चों को सुलाने के लिए मचान बनाया गया है। बांस से जो नेर निकलती है उसकी जो कचरा होता है उसको यहाँ पर बिछाया गया है। काफ़ी गद्देदार है। इसके ऊपर ये अपने कपड़े बिछाकर सो जाते हैं, बच्चों को सुला देते हैं ताकि रात के समय कीट पतंगों और दूसरे जीव जंतुओं से उन्हें नुकसान न हो, उस बात का भी ध्यान इन्होंने रखा है। लेकिन कमचियों से बना ये घर है तो डर हमेशा बना रहेगा क्योंकि कमचियों से चढ़कर भी जो कीट पतंगे होते हैं वो यहाँ तक पहुँच सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर इन्होंने ये कोचई के पत्ते गांव में जिसको कहते हैं वो सूखे हुए हैं और कई दिन पुराने नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पर थोड़ी सी कोचई भी नज़र आ रही है, जो सूखी कोचई हम बोलते हैं वो है। इससे ज़्यादा कुछ यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है। इन परिवारों के पास संसाधन के तौर पर हंसिया है, कुल्हाड़ी है। कुल्हाड़ी फिलहाल इनके जो परिवार के पुरुष सदस्य है वो लेकर जंगल जा चुके हैं, तो हंसिया इनके पास उपलब्ध है। इस हंसिया से वो सब्जी भी काटते हैं और इसी हंसिया से जो बाँस होते हैं उसको छील कर उसका नेर निकालते हैं और जिससे फिर वो सूपे, टोकने और डल्ले बनाते हैं। किस काम के लिए आते हो यहाँ पर आप लोग? कुछ काम नहीं, वही काम करते हैं, आते हैं तो अच्छा, डल्ला टुकना बनाते हैं और फिर काम करते हैं, खाते पीते हैं, चले जाते हैं घर। तो ये काम तो आप अपने पैतृक गांव में भी कर सकते हैं, राजपुर में, फिर यहाँ तक क्यों आते हो इतने दूर तक? बांस तो नहीं है उधर, बिल्कुल भी बांस नहीं, उधर तो बहुत जंगल है ना ऊपर। जंगल है भी पर बांस नहीं है एक भी। कितना पैसा जमा कर लेते हो महीने में? कहाँ का पैसा हो गया क्या मालूम। तो काम करते हैं और खाते हैं, चले जाते हैं। खाना खाने के लिए आते हो इतने दूर तक और काम करने के लिए पैसा नहीं बचाते कुछ भी? क्या पैसा बचेगा, अभी थोड़ा थोड़ा काम करते हैं तो। आज भी कई बैगा परिवारों के घर ऐसी हालत में बने हैं कि उन्हें देखने के बाद आपको सरकार की योजनाओं पर सवाल उठाने का मौका मिल जाएगा, क्योंकि अधिकांश योजनाएं ज़मीनी स्तर पर जो ज़रूरतमंद लोग हैं जिनके लिए ये स्कीमें योजनाएं बनाई जाती है उसका उन्हें लाभ नहीं मिलता है।